कि हमारी सेवा क्या है। हमारी सेवा यही है जीवन की कि जब मेरी प्रातः काल सुबह मेरी जब आंख खुले तो आंख कैसे उठनी चाहिए, वही जीवन सफल है। ध्यान देना, सभी लोगों के लिए मैं बात कह रहा हूं ये वाली बात। जब हमारे आंख खुले तो अपने इष्ट का नाम सर्वप्रथम मुख पे होना चाहिए, पहला विषय। धरती माता को स्पर्श करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने जो भी मंदिर हमारे यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे यहाँ प्रभु विराजमान है वो वहाँ पे जाके प्रणाम करो। उसके बाद अपने दैनिक दिनचर्या में लगो, तुरंत स्नान करते हुए और कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा एकाग्रता के साथ एक आसन पर बैठ के और अपने प्रभु का नाम जप करो। आपके यदि गुरुदेव हैं, आपके द्वारा गुरुदेव के द्वारा यदि आपको मंत्र प्रदान है तो कम से कम उनके नाम की माला करो। और मैं तो कहूंगा जितने भी रसिक यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके जीवन में 11 माला से कम एक दिन में नहीं होना चाहिए। नाम वाणी होनी चाहिए मुख पर, नाम वाणी होनी चाहिए। यदि हमने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गुरु बनाए हैं तो आप जैसा दोषी भी कोई नहीं होगा। मैंने तिलक ले लिया, मैंने कंठी ले ली है, इसीलिए यदि आपको गुरु बनाना था तो मैं ही बनाते गुरु। किसी ने नहीं कहा था आपसे गुरु बनाने के लिए, होड़ देने के लिए। और मेरे तो गुरुजी भी वृंदावन में है साहब, इसलिए बनाए थे क्या आपने? इष्ट से बढ़ के स्थान है, प्रभु से बढ़ के स्थान है गुरु का। इसलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। आपके सामने आपके गुरु हो और आपके इष्ट भी हो तो सर्वप्रथम प्रणाम किसे करोगे? अपने गुरुदेव के लिए करोगे। आपके गुरुदेव से ही आपको गुरु इष्ट प्राप्त। लेकिन कहाँ है वक्त हम पे? हमने तो कंठी ले ली, तिलक ले लिया, नाम वाणी है ही नहीं है मुख पे हमारे। बुरा लगता है लोगों को। अरे मैं नहीं कहता, मैंने सिर्फ इतना आपसे चाहा है कि आप ज्यादा नहीं, सुबह प्रातः काल उठ के जल्दी उठो और जल्दी उठ के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जितना समय लगे उतनी देर प्रभु का एकाग्रचित होके, युवाओं को भी चाहिए, जो छात्र वर्ग के लोग हैं उनको भी उससे क्या फायदा है उनको भी बता देता हूं। आपको यदि जो प्रश्न आंसर भी यदि याद नहीं होते होंगे और आपकी एकाग्रता यदि आपकी जब बढ़ेगी तो आपका भी चित्त जो है अध्ययन की ओर बढ़ेगा। बहुत से लोग माला करने के लिए जब बैठेंगे ना तो मन में भटकाव आएगा, 100% आएगा। मन कहीं और जाएगा, व्यापार की ओर भी जाएगा, काम के लिए भी जाएगा, खेती काज के लिए भी जाएगा, कुछ नेगेटिविटी भी मन में आ सकती है, इतना भी और आपको बता दूं। लेकिन नहीं, भोग को हावी मत होने दो, भोग के ऊपर आप हावी हो जाओ। भोग को हावी मत होने दो, भोग के ऊपर आप हावी हो जाओ। एक दिन हावी होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 10 दिन होगा, 15 दिन होगा। अरे मेरे प्यारे, एक दिन आप सफल हो जाओगे। इस बात को याद रखो। इसीलिए अपने इष्ट के लिए, इष्ट के प्रति निष्ठा, इष्ट के प्रति निष्ठा। आप जिनके भी उपासक हो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि श्री जी का नाम जप करो। मैं आपसे कह रहा हूं आप जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, जिनके जो भी आपके इष्ट हैं, आप राम जी के हैं, राम जी को इष्ट मानते हैं, आप हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, आप गिरिराज जी को मानते हैं, आप श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम को मानते हैं, नाम तो जपो ना उनका, कम से कम। कुछ नहीं लग रहा, कोई टैक्स नहीं है। प्रभु को दोष देंगे, प्रभु को, प्रभु मेरे साथ ऐसा हो गया है। डॉक्टर के जाए हो कभी, किसी को ऑक्सीजन लगी है, एक एक दिन का कितना पैसा ले लेते हैं। और जब प्रभु के द्वारा जो हमको हमेशा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, प्रभु ने आपसे कभी टैक्स मांगा क्या? 2 हाथ दे दिए, 2 आंखें दे दी, 2 कान दे दिए, 2 पैर दे दिए, इस सुंदर शरीर दे दिया, और क्या चाहिए आपको? इस शरीर की भी यदि कीमत किसी से जाननी है तो उससे पूछना जो आंखों से सूरदास हो। इस शरीर की भी कीमत यदि जाननी है तो उससे पूछना जिसके ऊपर किसी कारणवश से उसके कोई ना सुई शरीर का अंग विकसित हो, वो बताएगा कि शरीर की कीमत क्या होती है। फिर भी हम प्रभु को दोष दे देते हैं, आपने मुझे क्या दिया और क्या लोगे प्रभु से? आपको संसार में उतार दिया, आपको सुंदर शरीर दे दिया, और क्या चाहिए प्रभु से? कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। कर्म के लिए भी प्रभु ने आपको बांधा नहीं है, चाबी नहीं भरी आपके अंदर। बुरे कर रहे हो तो आपके साथ, और भला कर रहे हो तो आपके साथ। न्याय तो वहां पे होगा। ये तो किराए की शरीर है, एक दिन धरा रह जाएगा यहाँ पे।
कड़वी बात लग रही होंगी बहुत लोगों को मेरी, पक्का महाराज जी मुझे विश्वास है, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत कड़वी बात लग रही होंगी। दिवाली आएगी, धुंधर सजाएंगे बहुत जोरदारी से, बहुत जोरदारी से, पूरा घर सभा। क्यों? लक्ष्मी जी कृपा करेंगी। क्यों? लक्ष्मी जी कृपा करेंगी, इसीलिए कृपा करेंगी कि रात में जुआ खेलने जाओगे। यही स्थिति है आज की देश की। हम इसीलिए इंतजार करते हैं कि किसी का घर बर्बाद करना है हमको, किसी का घर बर्बाद करना हमको, इसी दिन का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं भैया, मत करो कभी ऐसा। मेरे प्रभु कहते हैं प्रेमी बनो, प्रेमी बनो, निष्ठा रखो उनके ऊपर। आशा तो थी द्रौपदी को, सिर्फ आशा ही तो थी, और आशा का फल कौन नहीं जानता बताओ? कौन नहीं जानता? प्रहलाद जी को नाम के ऊपर विश्वास ही तो था, मेरे प्रभु आएंगे। सबरी को इंतजार तो था, मेरे प्रभु आएंगे। और आप भी यदि रसिक जन हो तो आप भी क्या कहेंगे? मेरे प्रभु आएंगे। ये शरीर है मेरा, यहाँ धरा रह जाएगा। कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा। जीवन ठहरो फिर कछुनाई, काहे जन्म गवाबो रे, श्री राधा हरि जस गावो रे। हरि की चर्चा कर लो इस जीवन में। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने इष्ट के लिए समर्पण लो। मैं कहां चल रहा था विषय पे बताएगा कोई? मैंने कहा था पहले मैं पूछ सकता हूं किसी को भी खड़े होकर कहीं से भी। मैं चल रहा था दिनचर्या के ऊपर, आपके दिन के ऊपर बात कर रहा था। तो सुबह हमको उठना है, और उठने के बाद में अपने शरीर को पवित्र करो, और पवित्र करने के बाद में 10 मिनट, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो जितना भी आपका मन लगता है अपने प्रभु से संवाद करो। राधा 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 राधा, श्री हरवंश श्री हरवंश, जय वृंदावन जय वृंदावन जय। नाम जप करते रहो, नाम जप करो। और जब आप नाम जप करेंगे जितने देर में लगता है, आप देखिए। अब मैं दूसरा विषय घुमाता हूं यहां से। अब किसी को ऑफिस जाना है, पहले मैं घर की बात बता दूं फिर बात में जाते हैं। तो आप इस प्रकार से दिनचर्या बनाइए। मंगला आरती करिए। मंगला आरती में क्या चाहिए? हमारे घर के परिवार में जितने भी लोग रहते हैं सबको एकत्र होना चाहिए। सुबह की पहली घर की आरती हर घर में इस प्रकार से होनी चाहिए कि मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी लोग उस आंगन में, उस मंदिर में इकट्ठे एक वक्त तो हो जाए, कम से कम 24 घंटे में। मेरे प्रभु के दर्शन तो कर लो। जब सुबह बालक उठता है ना तो माँ की इच्छा होती है मैं अपने बालक को चेहरा देख लूं, तो वो भी तो आपके बालक हैं जो आपके मंदिर में बैठे हुए हैं, वो भी आपको देखना चाहते हैं, और आप उनको भी देखने की आशा रखो ना। आप उनको भी देखिए। इसीलिए मैं कहता हूं उससे 2 फायदे होंगे। आपके घर में प्रेम बढ़ेगा। जब परिवार के सभी सदस्य लोग जब वहां पे इकट्ठे होंगे, सारी बहू बेटियां होंगे, भाई होंगे, पिता होंगे, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, ये जो भी परिवार में रहते हैं, जैसे भी साथ में रहते हैं, सभी लोग वहां पे इकट्ठे हो और घर की पहली मंगला आरती जो है वो सभी लोग मिलके करो। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाओ। किसी को ऑफिस जाना है वो भी सेवा है, वो भी करो। बच्चों को स्कूल जाना है स्कूल के लिए भेजिए। आपकी जो घर की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निर्वाह करिए। जब मेरे प्रभु के दोपहर का भोजन का समय हो जाए ना तो राजभोग बनाइए, राजभोग का भोग लगाइए। अब ऑफिस वाले को क्या करना है? कल बोला था जी वाली बात। कल कौन कौन था वहां पे? कितने लोग थे? हाथ उठाओ। हाँ बोला था ना। क्या बोला था बता सकते हो? तुमसे पूछूंगा, तुम युवा हो। आपसे नहीं, आप तो बुजुर्ग हो, आपके पीछे बैठे। क्या बोला था मैंने? बताइए। हाँ सही बात, अच्छे ध्यान से सुना। इसका मतलब बैठ जाओ, बहुत बहुत अच्छी बात। मैंने कहा था जब वो ऑफिस के लिए चले गए तो उनके लिए हमने टिफिन बना के दे दिया। जब हमने उनके लिए टिफिन बना के दे दिया और हमारे बच्चे चले गए, तो बच्चों को इस प्रकार के संस्कार प्रदान करो कि जब बच्चे का इंटरवल हो और बच्चा अपना टिफिन खोले तो आंख बंद करे और मेरे प्रभु का कुछ सेकंड ध्यान करके वो उस प्रसाद का ग्रहण करे। जब कोई ऑफिस में जाए और उनके जब लंच का समय हो,
ठीक है, तो उस समय क्या करना है, वो जब अपना टिफिन खोलें तो वहां पे 2 मिनट पहले प्रभु के नाम का चिंतन कर लो। हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो, आपने प्रसाद पा लिया हो तो मैं पालूं क्या। अरे जब वो लोग तिराए चौराहे पे बैठ के चद्दर बिछा के कुछ पढ़ सकते हैं, तो क्या आप भोजन के समय अपने प्रभु को याद नहीं कर सकते हो? क्यों क्यों भूल गए हम संस्कृति अपनी, क्यों भूल गए? नहीं भूलना है हमें, हमें संस्कार को जन्म देना है, हमें पतन को जन्म नहीं देना, हमें संस्कार को जन्म देना है। आपके संस्कार क्या हैं? यही आपके संस्कार हैं कि जब मैं ऑफिस में अपना टिफिन खोलूं तो सबसे पहले प्रभु से कहूं, हे गोपाल जी, आपने प्रसाद पा लिया हो तो मैं भी प्रसाद पा लूं क्या। जब साय हो ना तो सभी लोग घर पे आ जाएं, रात्रि के भोजन के समय ठाकुर जी को बढ़िया शयन भोग कराओ, शयन हो जाए, और शयन हो जाए तो प्रयास करो। सुबह तो मंगला करा के सब काम में चले गए थे, दोपहर को सब अपने अपने काम में लगे थे, रात को तो पति भी घर पे है, माँ भी घर पे है, पिता भी घर पे है, बच्चा भी घर पे है, श्री जी को भोग लगाओ, अपने इष्ट को भोग लगाओ, और उसके बाद प्रयास करो कि सभी लोग मिलके साथ भोजन कर सकें। इससे प्रेम भी बढ़ेगा आप सभी लोगों के बीच में। 2 मिनट का समय, 5 मिनट का समय उस छोटे भाई को भी देना जो कि आपके इंतजार में बैठा हो, उस बहन को भी देना। आज बेटियों के मन में भटकाव क्यों? उसका एक ही कारण है, हमारे पास वक्त नहीं है कि अपनी पुत्री के लिए समय देने का, अपनी बहन के लिए समय देने का। हम दुनिया से बात कर सकते हैं, हम मित्रों से बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी छोटी बहन से या बड़ी बहन के पास 5 से 10 मिनट नहीं बैठ सकते। हर एक माता को चाहिए कि अपनी बिटिया से सहेली भाव बनाए, हर एक भाई को चाहिए अपनी बहन को अच्छा मित्र बनाओ। यदि आप ऐसा करेंगे ना तो कभी वो कांड नहीं होंगे जो कि आज गलियों में चाकू घोंप दिए जाते हैं, नहीं होगा। ये उसका कारण है संस्कार की कमी, संस्कारों की कमी। सही बोल रहे हैं छोटे, कहीं गलत हो तो बता दें। हमारा लगा हुआ दिल लगी है, हमारी दोनों भाई है ना सारी, इसीलिए तो ऊर्जा मिल रही है। 2 भाई बैठते हैं ना आमने सामने तो प्रेम मिल जाता है, और जब प्रेम मिल जाता है तो और ऊर्जा जाती है। और यहाँ संतों की कृपा। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि सबसे पहले हमारा है प्रेम। हम में जब तक एकता नहीं होगी, अच्छा व्यवहार नहीं होगा, तो हमारी में भिन्नता होगी। इसलिए हमको सबसे पहले प्रेम, परिवार में प्रेम, इष्ट के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति विश्वास। अरे मेरा बच्चा यदि बाहर भी पढ़ने के लिए गया है ना, तो उसको वो संस्कार प्रदान करो, उसकी भी वही सेवा है जो बाहर पढ़ने गया, वही सेवा है उसकी। उसको आवश्यकता नहीं है कि झूली माला टांगे, उसको आवश्यकता नहीं है कि वहां पे प्रभु को विराजमान करे, नहीं है आवश्यकता। हमारे यहाँ उपासना मार्ग में कहा गया है मन से भी सेवा की जा सकती है, मानसिक सेवा होती है। जब प्रातःकाल उठो ना तो उसी बिस्तर से बैठ के अपने माता पिता के चरणों को में मानसिक रूप से प्रणाम करो, अपने गुरु को प्रणाम करो, अपने इष्ट को प्रणाम करो। और जब बच्चा वो छात्र जो भी है नहा के आए, नहा के आने के बाद में जब तक कपड़ा पहने, कपड़ा जब तक अटावी लगी होती है ना, कंघा वगैरह करता ना, इतना ध्यान देते हैं 1 मिनट लगेगा। प्रभु बस मेरा ऑफिस का समय हो गया और मेरे घर पे आप विराजमान हो, मेरी माँ का ध्यान रखना, मेरी बहन का ध्यान रखना, मेरे पिता का ध्यान रखना। अब मुझे अपनी शिक्षा के लिए निकलना है, तो आप मुझे बुद्धि भी प्रदान करना, आपकी आज्ञा हो तो मैं चलता हूँ। हो गई ना सेवा, आपने अपनी बात कर ली ना प्रभु से। और क्या कह रहे हैं प्रभु, दोस्ती तो करो मेरे प्यारे। वो गिरिराज भगवान आपसे कह रहे हैं, गिरिराज बाबा कह रहे हैं, आओ तो सही, आओ तो सही, आओ तो सही मेरे पास, संबंध तो जोड़ो मुझसे। लेकिन अब वक्त कहाँ है भैया, दुनिया की पंचायत में लगे हैं। अरे मैं एक बात कहता हूँ, पड़ोसियों से, मूर्खों से बड़ाई सुनने की उपेक्षा कर घर के बड़ों की डांट खा लेना, आपके जीवन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन कहाँ मन लगता है हमारा, हमारा मन तो काय में लगता है कि मेरा पड़ोसी बालक आ जाए और इधर से दूसरा पड़ोसी आ जाए, दुनिया की पंचायत तो कर ले। ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, वो हैंडपंप के पास घड़ियों की भीड़ लग जाए और फिर देखो चर्चाएं, फलाने के घर में जे हो गया, फलाने के घर में वो हो गया, फलाने के घर में जे हो गया। भागवत में होती है ना, रामायण होती है ना, वहां भी जाते हैं ना, तो
तो वहां भी ये देखने के लिए आते हैं पंडाल कैसा बना है, गद्दी कैसी सजी है, भीड़ कितनी थी। यहां तक क्यों सिमट के रह गए आप? यदि मैं किसी एक को खड़ा कर दूं, अभी इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं, और उनसे यदि उन्होंने मन से एक की भी भागवत यदि सुनी होगी और उस प्रसंग के बारे में पूछ दूंगा तो शायद जवाब नहीं होगा, और पूछा जाएगा तो मालूम क्या कहेंगे, भैया कम से कम 15-20 कथा सुन चुके हैं। तो मन में भटका हुआ है ना, इसीलिए मन यदि होता एकाग्र, इसलिए मैंने कहा था कि प्रातः काल उठ के प्रभु का जप करो, ध्यान करो, अपने इष्ट को याद करो। यही प्रेम है और यही सेवा है, क्योंकि सेवा ही प्रधान है, और सेवा दो रूप से है, अंग सेवा और मानसिक सेवा। मानसिक सेवा क्या? जो छात्रों के ऊपर और जो ऑफिस वाले लोग हैं उनके ऊपर लागू होती है। और जो घर में है वो प्रभु से लाड़ लड़ाओ, रुच रुच के भोग लगाओ, अच्छे से भोज करो।